कभी भी अपनी ज़िंदगी इस पे ना गुजारना कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कहेंगे। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। लोग आज मजाक उड़ाएंगे, कल तालियां बजाएंगे। आपने अपनी ज़िंदगी कभी लोगों के कहने पे नहीं गुजारनी। ये याद रखें कि लोगों के कहने से कि लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इस खौफ से बहुत लोग हैं जो उधर तक नहीं पहुंच सकते जिधर उनका दिल कहता है कि मैं क्या करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में जानते हैं कुछ नए आइडियाज़ जो आपके घर को, आपकी लाइफ को और आपके डेली रूटीन काम को बहुत ज़्यादा आसान करने वाले हैं। सबसे पहली जो टिप है, हमारे घर में हर मौसम में इस तरह के शूज़, जॉगर या बंद जूते जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा मसला है। जो भी हो, न्यू हो या पुराने हो, इनके अंदर की स्मेल जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। तो वो किस लिए ख़त्म नहीं होती? क्योंकि हम सॉक्स भी पहन रहे होते हैं और ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो शूज़ की स्मेल है बिल्कुल भी किसी तरीके से भी ख़त्म नहीं होती। तो उनको हम हमेशा के लिए किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? सिर्फ एक चीज़ से। हमने ले लेना है बेकिंग पाउडर, एक आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे, इसी तरीके से इसके अंदर छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद आपने ले लेनी है एक अखबार, जो सिंपल न्यूज़पेपर है। याद रखें ऊपर अल्लाह का कोई नाम ना लिखा हो, जस्ट आपने सिंपल लेनी है। पहले देख जरूर लें क्योंकि जूतों में डालनी है तो इस तरीके से बेअदबी होगी। तो आपने क्या करना है, इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं या इस तरीके से आपने छोटे सा बॉल बना लेना है अखबार का। तो दोनों शूज़ के अंदर हमने इस तरीके से अखबार डाल देनी है। अखबार डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। जो बेकिंग पाउडर है और अखबार है अच्छे तरीके से अंदर चले जाएं, हमारे जूतों के अंदर जाने के बाद देखें कुछ ही देर के अंदर सारी स्मेल जूतों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। आपको स्मेल की वजह से बार बार ना जूते धूप में रखने पड़ेंगे, ना ही आपको बार बार जो इस तरह के जॉगर हैं या बंद बूट वगैरह है वो धोने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप जूतों की जो स्मेल है शूज़ की वो हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो वो सॉक्स की या किसी भी वजह से कोई भी स्मेल आपके शूज़ से, आपके घर से, आपके रूम से या आपके कबर्ड जहाँ पे आप जूते वगैरह रखते हैं, तो कभी भी इस तरह की स्मेल नहीं आएगी। तो आपने इस तरह अगर शाम को उतार रहे हैं तो आप रख दें, सुबह तक बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी ही देर में स्मेल जो है सारी बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त आइडिया है और हैक है, जिससे आप, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप अखबार भी इसी तरीके से डाल के रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो स्मेल वगैरह है या इस तरह के जरासीम है शूज़ के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाँव में स्वेलिंग हो रही होती है, तो वो भी नहीं होगी और स्मेल ख़त्म हो जाएगी और हमारा शूज़ है बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल न्यू है। तो आई होप सो कि आपको ये आज की टिप अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो आइए जान लेते हैं जल्दी से एक नई टिप। नई टिप हमारे रूम के डोर की है। तो आपने देखा होगा कि ये जो हैंडल लगा होता है अक्सर डोर के साथ लगा होता है और ये पीछे दीवार के साथ लगने की वजह से हमारी दीवार जो है बिल्कुल ख़राब हो रही होती है। उसका जो पेंट होता है या सीलिंग वगैरह होती है वो उतर रही होती है। तो किसकी वजह से उतर रही होती है? ये जो हमारा हैंडल है वो बार बार पीछे दीवार के अंदर लग रहा होता है। तो हमने क्या करना है, एक बोतल का खाली कैप ले लेना है। कैप लेने के बाद आपने छोटा सा पीस जो है डबल टेप का ले लेना है, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन ये है कि आपके जो कैप के ऊपर अच्छे तरीके से कवर आए। मतलब जो आपके बोतल का खाली कैप है उससे थोड़ा सा बड़ा हो डबल टेप का टुकड़ा। ठीक है, आपने इस तरीके से डबल टेप के ऊपर लगा देना है। डबल टेप के ऊपर लगाने के बाद आपने क्या करना है, दीवार के साथ इसको अच्छे तरीके से चिपका देना है। तो बहुत आसानी से ये दीवार के साथ चिपक जाती है। तो चिपकानी कहाँ पे है? जहाँ पे हमारे डोर का जो हैंडल है वो लग रहा होता है ना, और हमारी दीवार जो ख़राब हो रही होती है, उसका पेंट वगैरह भी उतर रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, वहाँ पे हमने लगाना है। जहाँ से ख़राब हुआ था वहाँ पे हम इस तरह अच्छे तरीके से हमने कैप को डबल टेप के साथ चिपका दिया है। तो अब आप पीछे करेंगे अगर डोर, तो बिल्कुल भी वो जो हैंडल है दीवार के साथ नहीं लगेगा, बल्कि जो कैप हमने फिक्स किया है वहाँ पे लगेगा। तो देखें कितना अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमने जुगाड़ बना लिया, इससे हमारी दीवार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो है ना एक ज़बरदस्त सा आइडिया।
जिससे हमारी दीवार ख़राब होने से बच सकती है। आई होप सो कि ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो आइए जान लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो आज की इस वीडियो की है। आपने देखा होगा अक्सर हमारे घर के जूते पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, या बच्चे पानी वगैरह में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं तो इस तरीके से बिल्कुल उखड़ जाते हैं। बड़ों के हो, बच्चों के हो, या हम किसी हमारे फैंसी जूते हैं, किसी फंक्शन वगैरह में जाने लगे तो इस तरीके से देखते हैं पड़े पड़े ही कभी कभी ख़राब हो जाते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल ही ख़राब हो रहे हैं और सिलाई वगैरह, या इसको सिलाई करवाने की ज़रूरत होगी या फिर यहाँ पे कील वगैरह। लेकिन ज़्यादा देखा जाए अगर हम यहाँ पे कील वगैरह लगाएंगे तो वो बच्चों को चुभेंगे, बड़ों को भी चुभ रहे होते हैं, तो इस तरह पाँव में ज़ख्म वगैरह भी हो जाता है, पाँव भी ज़ख्मी हो जाते हैं। सिलाई करवाने के भी इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप घर पे ही टूटे हुए जूते किस तरीके से खुद ठीक कर सकते हैं। आपको नए भी नहीं लेने पड़ेंगे और आपको मोची के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। ना नए जूते लेने के लिए पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे और ना ही मोची के पास जाके पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। कुछ हमारे जूते जो हैं बहुत फेवरेट होते हैं तो हम कहते हैं ये साला साल चलते रहें, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अगर इस तरीके से उखड़ जाएं तो फिर हमें मजबूरन फेंकने पड़ते हैं। तो हमने क्या करना है, आपने देखा होगा कि इस तरह का थर्माकोल, इनको थर्माकोल इसको बोलते हैं, तो अक्सर हमारे घरों में होता है। ख़ास तौर पे हम जो कांच वगैरह के जब बर्तन ले आते हैं इस तरह के बाज़ार से, अक्सर चीज़ों के साथ ये आ रहा होता है। ये आपने कोई बेकार प्लेट या कटोरी ले लेनी है जो आप खानों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसमें डाल लेना है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल देना है। ये पेट्रोल मैं डाल रही हूँ, मैंने छोटी बोतल में लिया हुआ था। तो देखें पेट्रोल डालने के बाद ये जो थर्माकोल है बिल्कुल ही मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने के बाद ये है कि इस तरह आप किसी बेकार चम्मच से जो आप खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, या कोई प्लास्टिक का चम्मच ले लें या लकड़ी का कोई चम्मच ले लें, वो जो आइसक्रीम के लिए हम डिस्पोजल मिलते हैं वो वाला भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें किस तरीके से वो इतना ज़्यादा थर्माकोल था, तो जैसे ही पेट्रोल डाला है तो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त सी गम बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि पेट्रोल ज़्यादा है और आप इसमें थर्माकोल और डाल सकते हैं, डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा और एक ज़बरदस्त सी गिलू टाइप गम बन जाएगी। इसका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, ये जो हमारे टूटे हुए जूते हैं वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। चम्मच के साथ अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और चम्मच की ही मदद से आप, या इस तरह कोई लकड़ी वगैरह ले लें या कोई इस तरह की चीज़ ले लें जिसकी मदद से आप इसको जूते के अंदर लगा सकते हैं। वरना आप एक पॉलीथीन ग्लव्स ले सकते हैं, वो भी मैंने बनाना सिखाया था अपनी एक वीडियो में कि आप घर पे पॉलीथीन ग्लव्स जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उसके बाद आप वो हाथों पे चढ़ा के आप इसको खुद हाथों से भी ये जो हमने गम तैयार की है जूतों के अंदर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी और मजबूत सी ये गम तैयार हो गई है। तो हम इस जूते के अंदर लगाएंगे, जितना जहाँ से टूटा हुआ है तो सेट मेट करके, जहाँ जिस जगह जो चीज़ फिक्स होनी है करके हम इस तरह आम जूते के अंदर लगा देंगे। जूते के अंदर लगाने के बाद आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से जो जूता है बिल्कुल फिक्स कर देना है जो उसकी जगह है उसी में। तो आप देखेंगे कि 5-10 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से ये चिपक रहा है। ये जो ज़्यादा फैक्ट्री वाले और कंपनी वाले जूते बनाते हैं इसी तरह की गम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे जूते बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जब टूट जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमने किस तरीके से, बाज़ार से जो गम लेके आते हैं वो तो जूतों पे चिपक ही नहीं रही होती, ऐसे ही फजूल हम पैसे वेस्ट करके आ जाते हैं। तो ये वाली गम है, आप घर बना के आप इस तरीके से जूतों पे लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। आपको ना किसी मोची के पास जाना पड़ेगा, ना ही आपको नए जूते खरीदने पड़ेंगे। अपने घर में पड़े इस तरह के जो टूटे हुए जूते हैं आप घर पे ही बहुत आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। देखिए इसका सोल बिल्कुल अलग था तो हमने किस तरीके से इसको सेट कर लिया है। ये जूता भी थोड़ा सा ही टूट रहा था तो मैंने इस पे भी लगा दी, तो बहुत अच्छे तरीके से ये जुड़ चुका है। ये काम आप अगर सुबह करें तो शाम तक ये बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से गम चिपक जाती है और जूता जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से
ठीक हो जाता है। और अगर आप शाम को करते हैं तो सुबह तक इस तरह हो जाता है, अगर सुबह को करते हैं तो शाम तक बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ जाता है। वैसे जुड़ तो 5-10 मिनट में ही जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं परमानेंटली अच्छे तरीके से आपका जूता बिल्कुल सही हो जाए और दोबारा टूटे नहीं और अच्छे तरीके से मजबूती से जुड़ जाए, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए आप इसको इस तरह चिपका के रख दें, तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा और ओवर चीज की जरूरत नहीं है। थर्माकोल से और पेट्रोल से, और पेट्रोल हर घर में होता है क्योंकि बाइक हर घर की जरूरत है, मतलब हर घर में मोटरसाइकिल होता है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा ही पेट्रोल ले सकते हैं। इससे आप अपना जूता बहुत ही आसानी से घर पे जोड़ सकते हैं। सोल जूता बिल्कुल ऊपर से सही होता है, बहुत ज़बरदस्त और प्यारा सा होता है, लेकिन उसका सोल उतर जाता है, तो इस तरीके से आप उसका सोल जो है जोड़ सकते हैं। या और कहीं से इस तरह जूता टूटा हुआ है तो वो भी आप घर पे आसानी से खुद ही सेट कर सकते हैं, तो आपका नया जूता बिल्कुल सही अच्छे तरीके से बन जाएगा। यही राज होता है जो फैक्ट्री और कंपनी वाले हमसे छुपाते हैं, और इस तरीके से वो हमारे जूते रिपेयर करते हैं। अक्सर हमारे जूते टूट जाते हैं और वो होते हैं गारंटी वाले होते हैं और कहते हैं रिपेयर करवा के देंगे, तो रिपेयर जब करवाते हैं तो वो इसी तरीके से रिपेयर करके देते हैं। आई होप सो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत यूजफुल रहेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन पे प्रेस किया करें ताकि रोज आपको यूजफुल वीडियो बआसानी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।